अस्सलामुअलैकुम, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और आपके सामने अपने पेशेंट्स की ट्रू स्टोरीज़ लेकर आती हूँ। आज की आप बीती को मैंने उन्वान दिया है नशा। साकिब अपनी माँ के साथ रहता था। वो मैट्रिक क्लास का स्टूडेंट था। उसके बाप का इंतकाल उसके बचपन में ही हो चुका था। साकिब की माँ नसरीन लोगों के घर सफाई बर्तन पहुँचा करके साकिब को पढ़ा रही थी। रूखी सूखी जो मिल रही थी, साकिब और नसरीन उसी में खुश थे, क्योंकि नसरीन चाहती थी कि साकिब पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए। साकिब भी बहुत अच्छा बच्चा था और हमेशा अच्छा रिज़ल्ट आया करता था उसका। वो नसरीन को ऐसे थकते हुए देखता था तो हमेशा यही कहता कि अम्मी आप काम छोड़ दें, मैं किसी शॉप पर जॉब कर लेता हूँ। तो नसरीन उसको यही कहती कि नहीं बेटा, मैं तुम्हें बड़ा आदमी बनाऊंगी, तुम बस अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। साकिब अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। उसका एक दोस्त था जो अक्सर ही साकिब से मिलने आता था। वो जब भी साकिब से मिलने आता उसके पास हमेशा न्यू बाइक और लेटेस्ट मोबाइल होता। हमज़ा वो तमाम चीज़ें बहुत पसंद करता था लेकिन ले नहीं सकता था। हर दफ़ा जब भी साकिब हमज़ा से मिलता उसके दिल में भी ये सब हासिल करने की ख्वाहिश पैदा होती। एक दिन उसने हमज़ा से पूछ ही लिया कि उसके बाबा क्या काम करते हैं जो वो इतने दौलतमंद हैं। तो हमज़ा बोला, मैं ख़ुद कमाता हूँ, मुझे किसी की मोहताजी नहीं है। तो साकिब ने भी सोचा कि क्यों ना वो भी हमज़ा के साथ काम करे और ढेरों पैसे कमाए। साकिब ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो पहले तो हमज़ा ने मना कर दिया, लेकिन फिर बहुत इसरार पर उसको एक घर में ले गया। वहाँ पर बहुत से लोग काम कर रहे थे, जिनका एक सरबराह भी था जिसको वो शाह जी के नाम से पुकार रहे थे। वो लोग वहाँ से पूरे शहर में नशा आवर चीज़ें सप्लाई करते थे। साकिब का दोस्त भी यही काम करता था। साकिब ने पहले इनकार कर दिया, लेकिन हमज़ा ने उसको लालच दिया कि बहुत पैसा है इस काम में, छोटा सा काम होगा और बहुत पैसा मिलेगा। साकिब मान गया और स्कूल्स में सप्लाई करने लगा, लेकिन हमज़ा ने साकिब को भी नशे का आदी बना दिया था आहिस्ता आहिस्ता। जल्द ही साकिब की माँ को इस बात का अंदाज़ा हो गया था। वो बहुत परेशान हुई। नसरीन ने बहुत कोशिश की कि साकिब को इस सब से दूर रख सके। वो शाह जी के पास भी गई ताकि वो साकिब को नशा ना दे, लेकिन उसने नसरीन को देखते ही धक्के देकर निकलवा दिया। नसरीन ने अपनी सारी जवानी और उम्र साकिब के लिए बर्बाद कर दी थी और अब साकिब ही गलत राह पर निकल गया था। उसकी हर उम्मीद टूट चुकी थी। उसे अभी तक यकीन ही ना आ रहा था कि ये सब आखिर हुआ कैसे। साकिब तो बहुत अच्छा बच्चा था। नसरीन उठते बैठते उस शाह जी को बदुआएं देती जिसने साकिब को ये राह दिखाई थी। कुछ ही अरसे बाद वो शख्स जिसे शाह जी कहा जाता था और जिसका अपना एक ही बेटा था, उसका बेटा खेलते हुए गिरा और सर पर चोट आने से बेहोश हो गया था। ज़ख्म गहरा था, इसलिए ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन कामयाब हो गया और वो बच्चा भी होश में आ गया, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि अब ये बच्चा ज़हनी माजूर हो चुका है और पहले की तरह ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। शाह जी पर क़यामत टूट चुकी थी, क्योंकि उसका एक ही बेटा था जो कि शादी के 18 साल बाद पैदा हुआ था। ना जाने कितनी माँओं की गोद उजाड़ी थी उस शख्स ने और किसकी बदुआ उसको आ लगी थी। ये स्टोरी मैं आपके सामने रखूँगी। काइंडली कमेंट्स में मुझे ज़रूर अपने ख्याल से आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।